हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो यार आपको पता है बोर्ड एग्जाम अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपने नवंबर दिसंबर सब कुछ वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका जनवरी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी भी चाहो तो जनवरी से पढ़कर इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जनवरी से पढ़कर तैयारी मस्त कर सकते हो, जिससे आपके आसानी में इंग्लिश में 100 में 95 नंबर आएंगे। ठीक है, भले ही अभी तक आपने कुछ ना पढ़ो, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े, आप ये सोच लो कि आप एकदम जीरो, लेकिन आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे बताएंगे वैसे पढ़ो, तो आप अभी भी इंग्लिश में 100 में 95 नंबर ला सकते हो। मात्र 1 महीना पढ़ के, 1 महीना पढ़ के आप इंग्लिश में 100 में 95 नंबर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ आज आपको बताएंगे। एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, जिससे आप पढ़ के आसानी से इंग्लिश में 100 में 95 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब देखो आप बहुत कम समय बचा है, बस आपको ये ठान लेना कि आज से जैसे बताएंगे वैसे आप रेगुलर पढ़ोगे। ये नहीं आज पढ़ा कल पढ़ा फिर छोड़ दिया, तो इस तरह करोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अब मात्र 30 दिन बचा है, अभी से आपको ठान लेना, मन में एक बसा लो कि 30 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, 30 दिन पढ़ेंगे, फिर चाहे ना पढ़ना पेपर बाद। ठीक है, 30 दिन पढ़ना है, मस्त तरीके से पूरा बताएंगे कैसे एक एक चीज़ पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले इतना सोच लो कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर होता है वो कैसा आएगा, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी कितनों को यही नहीं पता होगा कि इंग्लिश पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जब आपको इंग्लिश का पेपर के बारे में पता होगा तब आप अपनी तैयारी मस्त कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि पूरे इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ का पेपर देना है, सबसे पहले आपको उसकी एक रणनीति बनानी होगी कि हमें पेपर पे पढ़ना क्या क्या। अगर आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो आपको इंग्लिश के पेपर में क्या क्या पढ़ना है जो कि एग्जाम में आएगा। अब यही नहीं पता होगा कि आपका इंग्लिश के पेपर में आएगा क्या, तो आप कैसे तैयारी करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का मॉडल पेपर है वो देखना है, और इस साल जो आपका यूपीएमएसपी ने अपनी वेबसाइट पर इंग्लिश का मॉडल पेपर जारी किया है उसको देखना है। ठीक है, हमने मॉडल पेपर डाल रखा है, आप जाके उससे भी देख सकते हो, और या एक वीडियो बना हुआ है जिससे आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाके खुद मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो 2024 का। ठीक है, क्योंकि यार जब मॉडल पेपर देखोगे, मॉडल पेपर क्या होता है, मॉडल पेपर ये है कि जैसा पेपर आपका आएगा उसका पैटर्न होता है वो। तो जब पैटर्न देखोगे तो आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। आप बात करें तैयारी कैसे कर पाओगे, तैयारी के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो आपका क्वेश्चन बैंक है जो आपने ले रखी है, और दूसरा रास्ता है यूट्यूब। ये 2 रास्ते। यूट्यूब तो यार इतना मस्त रास्ता है कि उससे आप पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, पूरी तैयारी, स्कूल जाओ या ना जाओ, ठीक है, यूट्यूब से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो 2 रास्ते, क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब। अभी बताएंगे कैसे आपको इन दोनों चीज़ों से तैयारी करनी जिससे आपकी तैयारी एकदम 95 नंबर वाली हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेपर को समझते हैं, पेपर पे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जिससे आप एकदम टॉपर बन जाओ। ठीक है, तो देखो बात करें 12th इंग्लिश के पेपर की, तो 12th इंग्लिश का जो पेपर होता है 4 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, देखो जो सेक्शन ए होता है उसमें आपको रीडिंग करना होता है। ठीक है, रीडिंग करना होता है। रीडिंग का क्या मतलब है, रीडिंग का मतलब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, क्या पढ़ना होता है, आपको एक अनसीन पैसेज मिलता है, अनसीन जिसको आपने पढ़ा नहीं होता, मतलब एक पैसेज मिलेगा आपको, जैसे हिंदी पे होता है, हिंदी पे आपको एक पैसेज मिलता है, उसके 5 प्रश्न होते हैं, वो आपको करने होते हैं। ठीक है, उसी टाइप से इंग्लिश पे भी होता है, इंग्लिश पे आपको एक रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें अनसीन पैसेज मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही होगा, अनसीन पैसेज मिलेगा आपको। अनसीन पैसेज पे 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पांचों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। उन्हीं क्वेश्चन जो क्वेश्चन होंगे उन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ से ढूंढना है, उसी अनसीन पैसेज पे है, उसी अनसीन पैसेज में। बस आपको उस अनसीन पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है। जैसे ही पढ़ोगे आपको खुद जितने क्वेश्चन 5 दिए होंगे ना उसमें आपको खुद उनका आंसर पता चल जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता, अनसीन पैसेज एक मान लो दे दिया गया बड़ा सा, तो आपको उस पूरे पैसेज को पहले एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मस्त तरीके से 2-3 बार पढ़ना है, आलस नहीं करना, पढ़ लेना आराम से। जैसे ही पढ़ोगे जो 5 क्वेश्चन हो आपको 5 क्वेश्चन के आंसर उसी से अपनी भाषा में बना के लिख देने, जिससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के होंगे, 15 नंबर मिलेंगे। तो ये बात होती है सेक्शन ए की। रीडिंग पोर्शन होता है, अनसीन पैसेज मिलेगा, 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, उसी से आंसर ढूंढ के लिख देना। ठीक है, आप बात करें जो सेक्शन बी आएगा,
सेक्शन बी पे कौन कौन आएगा? सेक्शन बी है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पे आपको क्या क्या करना होगा? पहला तो आएगा लेटर। लेटर आएगा आपका, जैसे लेटर टू एडिटर वाला बहुत फंसता है, लेटर टू एडिटर या न्यूज़पेपर, ठीक है, जिस पे आपका हमने 2-3 लेटर करा रखे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। लेटर आता है, लेटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसको बताएंगे कौन कौन से किस टाइप से आपको लेटर को तैयार करना है, ठीक है। तो लेटर जो होता है 10 नंबर का आता है, आपको सिंपल लेटर लिखना होता है, उसमें 10 नंबर आपको मिलते हैं। फिर बात आती है आर्टिकल। आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल किसी भी आपके टॉपिक पे दिया जा सकता है, टेररिज्म पर, या आपका जैसे इस बार के लिए तो इंपॉर्टेंट चंद्रयान 3 भी है, चंद्रयान 3 पर भी आर्टिकल आ सकता है। तो इसी टाइप पे आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल आप जब क्वेश्चन बैंक पे देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पिछले वर्षों में पूछे होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन बैंक से बात करें पढ़ाई कैसे की जाती है, देखो आप जैसे क्वेश्चन बैंक उठाए तो उसमें ये देखा करो कि कौन सा क्वेश्चन कितने वर्षों में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन आपको दियो, जैसे 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, तो जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए उसको तैयार किया हो। जैसे 2018 में पूछा गया तो ये जान लो एक बार पूछा गया तो इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भले किसी वर्ष में पूछा गया हो, एक बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। चाहे जिस सब्जेक्ट की हो यही करना है, ठीक है। कोई अगर एक बार प्रश्न पूछा गया तो वो इस बार के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल ये समझना, आर्टिकल होता है 10 नंबर का और लेटर होता है 10 नंबर का। तो 10-10-20 नंबर आपको सेक्शन बी से मिलेंगे। सिंपल लेटर लिखना, आर्टिकल लिखना, 20 नंबर आपके ये पक्के। आप बात करें सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है ग्रामर पोर्शन होता है और इससे आपको 25 नंबर मिलते हैं। ग्रामर पोर्शन होता है और इससे 25 नंबर मिलते हैं। अब सेक्शन सी को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, होमोफोन्स, ठीक है, ये आपके हो गए इतने, ठीक है। ये आपके हो गए इतने सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, ठीक है। ये आपको आपकी जो इजी नोट्स होगी, क्वेश्चन बैंक होगी, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन बैंक जो होगी उस पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब इन पे जो जो इंपॉर्टेंट हो आप मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। 2-2 आते हैं, 2-2 आ जाते हैं, 3-3 आ जाते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, तो कभी कभी तो ये समझ लो ये आपकी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और कभी कभी आपको लिखने को भी दे देता है। तो इनके इंपॉर्टेंट तो हमने भी करा रखे हैं, आपको 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, उस पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा आपका। फिर इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक आएगा, उसमें 2 नंबर मिलेंगे। फिर एक एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना होगा, उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर जो आपका कहता नहीं चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस या चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो आपका 2 नंबर का होता है, तो वो आएगा आपका, ठीक है। फिर एक आएगा करेक्ट सेंटेंस, आपको सेंटेंस गलत दिया रहेगा उसको करेक्ट करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का होता है। तो ये होता है सेक्शन सी की बात, जिससे 25 नंबर। देखो आपको यहाँ पर से 15 नंबर मिले, 20 नंबर 10-10 मिला के 20 यहाँ से मिले, 25 यहाँ से मिले, तो इस टाइप से 15, 20, 35, 5, 40, 20, 60 नंबर यहाँ से मिलते हैं। और 40 नंबर का होता है आपका सेक्शन डी। 40 नंबर का सेक्शन डी होता है, जो कि होता है लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पे आपका जो बुक है ना इंग्लिश की, उससे क्वेश्चन आंसर आते हैं। उससे क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे जो भी चैप्टर आपके प्रोज पे हो गए, सप्लीमेंट्री पे हो गए, पोएट्री पे हो गए, तो उनके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर पे होंगे, ठीक है। प्रोज, पोएट्री या सप्लीमेंट्री जो आपकी बुक है उससे आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। 40 में ये मान लो 4 नंबर का तो एक आ जाएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 2 ही 3 जो इंपॉर्टेंट है वो हमने करा रखे, जैसे ये थिंग ऑफ ब्यूटी का हो गया, इस टाइप से माई मदर एट 66, तो जितने इंपॉर्टेंट हमने करा रखे सेंट्रल आइडिया, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th इंग्लिश की, उस पर देख लेना, ठीक है। तो सिंपल ये इस टाइप का पेपर होगा। लिटरेचर पे प्रोज, सप्लीमेंट्री, पोएट्री, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो ये आपका पेपर का प्रारूप है। इतने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तब जाके आपका 100 नंबर होगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, फिर बताए तैयारी कैसे करनी यूट्यूब और क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो देखो सेक्शन ए तो आपने देखा रीडिंग है, अनसीन पैसेज 15 नंबर का, जिसमें से 5 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के, 15 नंबर मिलेंगे। फिर बात है सेक्शन बी, लेटर पोर्शन होगा, आर्टिकल होगा 10-10 नंबर का। फिर सेक्शन सी पे क्या होगा? ग्रामर पोर्शन होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज, होमोफोन्स। इन सबको हमने जितनी इंपॉर्टेंट करा रखी है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव चेंज करना रहता है, 2-2 नंबर के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस होता है, तो इनको आपको करना होता है। फिर लिटरेचर पोर्शन जो होता है सेक्शन डी 40 नंबर पे होता है। इसमें आपको प्रोज, सप्लीमेंट्री, पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और आपका क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर का होता है। तो ये इंग्लिश के पेपर का प्रारूप। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप बताते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी पूरी।
आप देखो, ये तो आपको बताया कि इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, और ये भी बताया इंग्लिश के पेपर के लिए तैयारी के लिए 2 ऑप्शन किसी भी सब्जेक्ट के पेपर के लिए, पहला तो यूट्यूब, दूसरा क्वेश्चन बैंक। आप बात करें यूट्यूब से कैसे तैयारी करनी, क्वेश्चन बैंक से कैसे तैयारी करनी, जिससे जो गोल बताया 95 नंबर का वो आप ला सको। देखो सबसे पहले ये बात करो, कम से कम आपको पढ़ना कितना है, कम से कम आपको 1.5 घंटे का टाइम देना इंग्लिश को, क्योंकि यार आप हिंदी और इंग्लिश को जो है बहुत आसान समझते हो, फिर जब पेपर बैठ जाते हो तब पता चलता है कि हाँ ये पेपर बहुत कठिन है। देखो एक चीज़ याद रखना है, इसका पेपर बहुत लेंदी होता है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, तो इस पर एक भी टाइम, एक भी सेकंड या एक भी मिनट का वेस्ट ना करना, केवल लिखते रहना आपको, ठीक है। ये पेपर बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको लिखते रहना, 3 घंटे का टाइम होता है। अगर पूरा एकदम लिखते रहोगे तो पेपर कंप्लीट कर लोगे, अगर बैठ जाओगे बातचीत में लगोगे तो फिर पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप बात करें यूट्यूब और क्वेश्चन बैंक से कैसे पढ़ना है, तो देखो जितने भी क्वेश्चन हमने बताए आपके, ये सारे क्वेश्चन का पूरा संग्रह यूट्यूब है, सब कुछ यूट्यूब में है। आप सर्च कर सकते हो इंपॉर्टेंट एंटोनिम, इंपॉर्टेंट सिनोनिम, इंपॉर्टेंट होमोफोन्स, जितना बताए, अनसीन पैसेज कैसे करें, जितने भी क्वेश्चन बताए सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उससे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश की वीडियो हमने भी बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो। लेटर वाले हो गए, लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से कैसे तैयारी करनी, क्वेश्चन बैंक जैसे आपने ली उस पर क्या करो, जितने क्वेश्चंस आपके, जैसे आपका जो लिटरेचर पोर्शन होता है वो 40 नंबर का होता है, अभी बताया था, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे। आप क्या करो, पहले जैसे प्रोज उठा लिया, प्रोज के क्वेश्चन आंसर से याद करो, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि मतलब एक एक चैप्टर पर उठाओ, ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन कितने वर्षों में पूछा गया है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने वर्षों में पूछा गया है। जो क्वेश्चन ज़्यादा वर्षों में पूछा गया हो, जैसे 2018 में कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर पूछा गया तो आपको तैयार करना है, ये जान लो, पूछा गया तो तैयार करना है, ठीक है। तो इस टाइप से तैयार करो, और एक बार क्या करो, आप उसका अर्थ समझ लो, उस चैप्टर का अर्थ समझ लो, जो भी चैप्टर है उसका एक बार हिंदी में अर्थ समझ लो कि ये चैप्टर में क्या कहानी, क्या है इसकी, क्या कहानी है। अगर कहानी उसकी समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर लोगे। बस ये बताओ कि जैसे कोई भी चैप्टर है तो आपको उसका इंग्लिश का हिंदी पता होना चाहिए, मतलब कहानी उसकी पूरी पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है, उतना पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उस चैप्टर को, उसकी हिंदी निकाल के, ठीक है। चाहे आप मोबाइल से देख सकते हो अपने यूट्यूब से, ठीक है। तो यूट्यूब से आप सर्च कर लेना जो चैप्टर हो आपका, पहले उसकी कहानी को समझना कि उस चैप्टर पे क्या है। अगर कहानी समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बस ये याद रखना, क्वेश्चन बैंक पे जिस पे जैसे किसी में 2018 लिखा है, 20 लिखा है, तो वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। 23 किसी कोई 23 में पूछा गया, 20 में, 18 में, बस पूछा गया तो आपको तैयार करना है। तो इस टाइप से आपको तैयार करना है, और 1.5 घंटे कम से कम इंग्लिश को देना है, ठीक है। 1.5 घंटे पढ़ो, और कैसे 1.5 घंटे में ये ना करना कि पहले प्रोज उठाया, प्रोज ही प्रोज पढ़ते जाओ। ये सोचो, मान लो प्रोज का एक चैप्टर लिया, उसके 1-2 क्वेश्चन, जितना आप तैयार कर सको उतना तैयार करो, ठीक है। मान लो जितना एक चैप्टर कर सको तो एक चैप्टर खत्म कर दो, क्योंकि 30 दिन बचे, बहुत कम टाइम है, तो आप एक चैप्टर खत्म कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद ग्रामर पोर्शन जैसे उठा लिया, ठीक है, ग्रामर पोर्शन उठा लिया, एंटोनिम सिनोनिम 5-5 याद कर लिए एक दिन में, एंटोनिम सिनोनिम 5-5 याद कर लिए। फिर क्या करो, थोड़ा टाइम बचा, एक लेटर उठा लिया इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, तो उस लेटर को तैयार कर लो। इस टाइप से आप जब सब कुछ मिला के तैयार करोगे ना, तो उससे माइंड बहुत अच्छा रहेगा। आप सोचो क्वेश्चन आंसर याद करे जा रहे भूल जाओगे, एक एक दो याद करो, रोज़ याद करोगे तो पूरे याद हो जाएंगे। बस ये सोच लो कि आपको डेली करना है, ये नहीं कि आज पढ़ा आप कल कह रहे हो भैया कल पढ़ लेंगे, तो भैया बहुत कम समय, ऐसे करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। बस आपको कड़ी मेहनत करनी है, यूट्यूब से भी पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ना है, आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। 1 महीना है बहुत है, अभी 1 महीना है बहुत है, अभी भी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप 95 में ला सकते हो इंग्लिश पे, ठीक है। सब कुछ बताया कैसा पेपर होता है, सब कुछ, ठीक है। आप तैयारी मस्त तरीके से आपकी होगी। तो इसी टाइप से हमने हिंदी की भी आपको बना रखा है वीडियो, ठीक है, जिसमें आप हिंदी को देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबका, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको इंग्लिश पे टॉपिक पे दिक्कत होती है किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।